अपना 10th चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट और मनी मार्केट, इसमें दो अपने टॉपिक्स हैं फाइनेंशियल मार्केट के। कैपिटल मार्केट क्या होता है अपना, कैपिटल के कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस वेयर एज मनी मार्केट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। कंसेप्ट क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट्स आर अ लिंक बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। फाइनेंशियल मार्केट का लिंक है सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का। दे ट्रांसफर मनी, कैपिटल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम सेवर टू द एंटरप्रेन्योरल बोरोवर्स, ठीक है। अब इसमें कितने टाइप्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के, कैपिटल और मनी। कैपिटल मार्केट में अपन फर्स्ट अपना डेफिनेशन आप ये भी देख सकते हो, ये देखना है अपन फर्स्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एक्विजिशन, मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, एक्विजिशन करना, मैनेजमेंट करना, इन्वेस्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, कंट्रोल करना बिजनेस को, ठीक है ना। वॉट एवर इज डन बाय द फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर जो भी करता है वो सब उसमें आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। मतलब पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे एक्वायर करना है, देना है, इधर करना है, उधर करना है, सब उसमें फाइनेंस मैनेजर जो भी करता है, ठीक है ना। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, दिस मार्केट फैसिलिटेट्स ट्रांसैक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, फैसिलिटेट फाइनेंशियल एसेट्स के जो भी ट्रांसैक्शन है उसको ये फैसिलिटेट करता है। दिस मार्केट इज मार्क्ड फॉर क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स को ट्रांसैक्शन किया, अब उसको क्रिएशन करना है तो कैपिटल मार्केट सेटिस्फाई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स हैं उसको फुलफिल करता है। प्राइमरी कैपिटल मार्केट डील्स विथ इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटी एंड सेकेंडरी द फाइनेंशियल मार्केट मे बी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। अब रोल क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट का, हेल्पफुल इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन, नेशन का ग्रोथ करता है इकोनॉमिकली। मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड प्रोडक्शन, हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन, इंक्रीज इन हैबिट ऑफ सेविंग, expansion in trade of business, financial source of government projects, increase economic welfare, provide liquidity of to money। अब फंक्शंस क्या होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, फाइनेंशियल मार्केट सेटिस्फाई द नीड ऑफ सेवर बाय प्रोवाइडिंग दैम डिफरेंट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड दस चैनलाइज फंड्स। अब इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, जो भी सेवर्स होते हैं उनको सेटिस्फाई करता है, उनके नीड्स को, जिससे उनको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है ना, जिससे फंड्स चैनलाइज होते हैं। फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, द प्रोसेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑल्सो वर्क इन दिस मार्केट टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स विच आर ट्रेड इन दिस मार्केट। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है जो भी एसेट्स रहते हैं फाइनेंशियल उनको। एज इट इज़ ईजी टू सेल एंड परचेज फाइनेंशियल एसेट्स इन दीज मार्केट्स, ऑल द लिक्विडिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश whenever required, reducing the cost of transactions. Financial market provides the important information about security which are traded here, like information about price, cost, availability of securities। यहाँ तक करना है इसको। अब क्लासिफिकेशन में मनी मार्केट में क्या आता है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको ज़रूरत है तो मनी मार्केट आता है। आर ट्रेडिंग इन मनी मार्केट हैविंग टेन्योर ऑफ मैक्सिमम 1 ईयर, कम से कम इसका 1 साल का टाइम रहता है, ठीक है ना, समय रहता है। इन इंडिया द मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, LIC, कॉर्पोरेट हाउस। ये कैपिटल मार्केट में मीडियम और लॉन्ग टर्म्स, ठीक है ना। कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ होल नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स इन इंडिया। मेजर पार्टिसिपेंट्स इज कैपिटल लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट। तो ये सब उनके एग्जाम्पल्स दिए, ठीक है ना। अब अपना कैपिटल मार्केट के अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है अपना प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज द मार्केट फॉर न्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड डील्स विद द न्यू एंड फ्रेश कैपिटल। इसमें न्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल्स होते हैं जो फ्रेश कैपिटल से डील करता है। द प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट इन विच अ सिक्योरिटी इज सोल्ड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, मतलब सिक्योरिटी को पहली बार जब बेचा जाता है। सेकेंडरी में क्या आता है, दिस इज देयर इज ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स ओनली, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसी का लेन देन किया जाता है, रेट किया जाता है, ठीक है ना। वन द सिक्योरिटीज हैव बीन सोल्ड टू पब्लिक, दीज कैन बी रीसोल्ड टू अदर्स थ्रू ब्रोकर एंड इंटरमीडिएरीज। एक बार पब्लिक को जिस शेयर्स को बेच दिया, मतलब जो भी सिक्योरिटीज को दे दिया, उसको दोबारा अदर ब्रोकर और इंटरमीडिएरीज के जरिए दूसरे को सेल किया जाता है, ठीक है ना। दीज आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज वेयर दे आर लिस्टेड। अब क्लासिफिकेशन में दिया है मनी मार्केट के 2 होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, और कैपिटल मार्केट के प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होता है। हम सबसे पहले मनी मार्केट देखेंगे। मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट इज द मार्केट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, जो उधर मैं बता चुकी हूँ, ठीक है ना, 1 साल के अंदर का जिनका टाइम रहता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं,
मनी मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट का। मनी मार्केट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर यूज, बाय शॉर्ट टर्म वी मीन्स अ पीरियड अप टू 1 ईयर। सिक्योर द सिक्योरिटी ऑफ मनी मार्केट इज हाईली लिक्विड, हाईली लिक्विड मीन जल्दी कन्वर्ट हो जाना। द सिक्योरिटी ऑफ मनी मार्केट रिक्वायर्स ह्यूज फाइनेंशियल आउटले। अब इसके भी दो होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कमर्शियल बिल्स होते हैं। ट्रेजरी बिल्स में, ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म 91 डे liability of the government of India. Reserve Bank of India is practically the sole dealer in treasury bills, इस बिल्स पे, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना आता है कॉल एंड नोटिस मनी। दिस मार्केट डील्स इन वन डे लोन्स विच मे और मे नॉट बी रिन्यूड द नेक्स्ट डे, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना आता है इंटरबैंक टर्म मार्केट। दिस मार्केट इज ओनली फॉर कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। द टर्म ऑफ सच बिल्स इज फ्रॉम 14 days to 90 days। ये कमर्शियल और टर्म बैंक्स होते हैं जिनका जो टर्म रहता है बिल का 14 to 90 days का रहता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में CDR अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इन बियरर फॉर्म इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दे हेल्प इन म्यूजलाइज देयर रेंज, इसका रेंज होता है 3 to 12 month। कमर्शियल पेपर्स में, कमर्शियल पेपर्स इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विद फिक्स मैच्योरिटी पीरियड। वो जो बिल्स अपन ने पढ़े थे प्रॉमिसरी नोट ये वगैरह उसकी तरह होता है ये। अब कौन कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं मनी मार्केट के, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, LIC, प्रोविडेंट फंड, डिस्काउंट हाउस एंड बिल ब्रोकर, एक्सेप्टेंस हाउस, ये सब होते हैं इसके इंस्टीट्यूशन। अब नेक्स्ट क्या है, फॉर्म्स टाइप्स में देखेंगे। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट क्या होता है, सच मार्केट्स आर रेगुलराइज्ड एंड well organized market in sense that they are regular by their unified policies, terms and condition। ये organized रहते हैं, इनके जो भी terms, condition, policies होती है वो unified होती है, ठीक है ना, सब determined रहती है। These institution deal in money adequately, they are affiliated with a central institute। इनको affiliate मतलब इनको मान्यता कौन देता है, central institute से मिली रहती है। अब unorganized है, इसका opposite होगा द मार्केट विच लैक्स इन रेगुलेशन, जिनके रेगुलेशन की कमी रहती है, कंट्रोल आइडेंटिकल लेस, कोई ज़्यादा इतनी खास पहचान नहीं रहती इन वर्किंग इन इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। द मेन फॉर्म ऑफ सच मार्केट्स आर इंडिजीनियस बैंकर्स, महाजन्स, ये सब होते हैं, है ना, जो पैसे ये सब देते हैं ये तरह के। अब फंक्शंस क्या होते हैं मनी मार्केट के इंपॉर्टेंस में, प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करता है, 1 पीरियड लिमिट है इसकी, है ना, 1 ईयर की। encourage financial mobility, an organized money market encourages financial mobility by facilitating the transfer of surplus fund from one institution to other। अब इसमें क्या है, फाइनेंशियल मोबिलिटी मतलब फाइनेंस को इजीली आप अवेल कर सकते हो, है ना, इजीली आपको मिल जाता है कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए। प्रोमोटर्स लिक्विडिटी में, द कॉल मनी एंड अदर मार्केट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू बैंकर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फंड, दिस दस इट हेल्प्स इन बेस्ट यूज ऑफ सरप्लस फंड। यूज ऑफ सरप्लस फंड किस तरीके से यूज करना है, इट प्रोवाइड्स एन avenue to banks, insurance companies, development banks, mutual funds and corporation to make best use of surplus fund by investing them in short period till they are not required, helps in economic use of funds, ठीक है। index economic growth, provision of finance for business and industry, money market support this sector by providing various instrument for short term needs। नेक्स्ट अपना आता है कैपिटल market where securities like share, debentures, bond etc are traded, purchased or sold, trade means purchase or sold, is known as capital market। It is concerned with long term finance for industries and government। capital market refers to all the facilities and the instructional arrangements for the borrowing and coming of long term funds। अब इसके नेचर क्या होते हैं, 2 सेगमेंट होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, 2 फॉर्म्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल और अनऑर्गेनाइज्ड। फ्लो ऑफ कैपिटल में, कैपिटल मार्केट इज फोरम विच फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर टू बोरोवर, मतलब कैपिटल फ्लो करता है इन्वेस्टर से बोरोवर के पास, ठीक है। डील्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करता है, 1 साल से ज़्यादा के लिए रहता है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज अ कैपिटल, मतलब मार्केट जो भी सिक्योरिटीज उसको बेच सकता है, खरीद सकता है। लिक्विडिटी में मार्केट, कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज इशूड बाय बोरोवर टू रेज फाइनेंस एंड आर निगोशिएबल। अब इसके क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पहला अपना होता है कॉर्पोरेट स्टॉक।
कॉर्पोरेट स्टॉक में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज इशूड बाय कंपनी, मतलब ये सिक्योरिटीज आती है, देखो कई तरह की सिक्योरिटीज होती है, जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ये सब सिक्योरिटीज में आता है, ठीक है ना। मॉर्गेज मतलब गिरवी, इसमें क्या होता है, हाउसिंग सोसाइटी, इंश्योरेंस कंपनी, कमर्शियल बैंक्स, हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स लोन टू ऑन मॉर्गेज ऑफ सिक्योरिटी, इन सिक्योरिटीज पे गिरवी रख के उनको लोन प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट इशू सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स फॉर टाइम टू टाइम, गवर्नमेंट भी बॉन्ड्स इशू करती है लोगों को, है ना, आके आप इन्वेस्ट करो। कंज्यूमर एंड कमर्शियल लोन्स, these days banks offer, other institution provides consumer loan by for buying 4 व्हीलर, जैसे बैंक्स लोन प्रोवाइड करती है उस तरीके का, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना है फंक्शंस क्या होते हैं कैपिटल मार्केट के, बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देता है। कैपिटल मार्केट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पब्लिक सेविंग इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव चैनल्स, अब पब्लिक का जो सेविंग है उस सेविंग को इकट्ठा करके ये बड़ी क्या करते हैं इन लोग, दूसरी जगह जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे उनको लेके जाते हैं, उनके पैसे को वहाँ लगाते हैं, तो फंड्स को अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, डाइवर्ट होता है फंड्स, और जिससे और प्रॉफिट बनता है। प्रमोशन ऑफ थ्रिफ्ट में इट इंस्पायर्स पीपल टू सेव मनी इन फॉर्म इंसेंटिव्स फॉर सेविंग मनी इन द फॉर्म ऑफ अट्रैक्टिव रेट्स एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये लोगों को उत्साह करता है, अट्रैक्ट करता है कि आप आओ इन्वेस्ट करो, आप इंटरेस्ट और डिविडेंड लेके जाओ अलग अलग रेट्स में, है ना, मतलब रेट्स जो भी रहे, हायर रेट पे, लोअर रेट पे, जो भी तरह का हो। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल में कैपिटल मार्केट इनेबल्स बोरोवर टू ऑब्टेन नीडेड फंड्स एट अ रीजनेबल कॉस्ट, कैपिटल मार्केट्स क्या होता है, जो बोरोवर्स होते हैं, जो पैसे लेने वाले, उनको फंड्स का रीजनेबल कॉस्ट में मिल जाता है। इट कीप्स द व्हील ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इससे क्या जो भी इंडस्ट्रीज और कॉमर्स है वो ईजिली चलता है स्मूथली, क्योंकि ये पहिए की तरह काम करता है। हेल्प्स एक्सिलरेट द ग्रोथ रेट, एक्सिलरेट भाई ग्रोथ, जो भी कैपिटल मार्केट क्या करता है, इंडस्ट्रीज है, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, उसकी ग्रोथ रेट को बढ़ाता है, एक्सिलरेट करता है। रेडी मार्केट है, बोरोवर्स गेट रेडी मार्केट फॉर देयर शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट इन कैपिटल मार्केट। स्टेबिलिटी में कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, दीज एक्सपर्ट्स कैन प्रमोट स्टेबिलिटी इन द वैल्यूज ऑफ सिक्योरिटी, स्टेबल रहता है, ठीक है ना। अब इसके टाइप्स के भी अंदर अपने फर्स्ट आता है प्राइमरी मार्केट। अब देखो ये प्राइमरी और जो सेकेंडरी मार्केट है ना, ये मैं आपको डिफरेंस से बता देती हूँ, डिफरेंस आप देखना इसका जरूर, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है मीनिंग में, प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट इन विच न्यू सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड, न्यू मतलब नई सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है शुरू में। ये उसमें सेकेंडरी सिक्योरिटीज़ मतलब सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ को इसमें बेचा जाता है, खरीदा जाता है। इसके पर्पस क्या होते हैं, इट एनेबल्स बोरोवर टू रेज फंड्स, ये बोरोवर्स को एनेबल करता है फंड रेज करने के लिए। द मेन पर्पस ऑफ इज टू एनेबल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन देयर मनी इन सिक्योरिटीज एंड टू हेल्प पीपल कन्वर्ट देयर सिक्योरिटी इनटू कैश। इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स को ये हेल्प करता है कि जिन लोगों ने मनी इन्वेस्ट करी सिक्योरिटीज़ में, उनको वो इजीली कन्वर्ट कर सकें कैश में। इसमें सिक्योरिटीज़ में क्या आएगा, न्यू इशू और न्यू कंपनीज सिक्योरिटीज़ आर डेल्ट इन, नई इशू करते हैं, जो नई कंपनी होती है वो इसमें आती है। ट्रेडिंग एंड एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ कंपनीज टेक्स प्लेस इन द मार्केट, जो मतलब एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसी का ट्रेड करना, ठीक है ना। अब लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ में इन प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटीज़ कैन बी बॉट एंड सोल्ड विदाउट बीइंग लिस्टेड, मतलब ईजिली आप उसको बेच सकते हो बिना लिस्ट में लाए, ठीक है ना। हेयर ओनली लिस्टेड सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं उन्हीं को आप बेच खरीद सकते हो। सीक्वेंस में फर्स्टली सिक्योरिटीज आर डेल्ट इन प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट ऑफ सिक्योरिटी डेवलप्स ओनली आफ्टर द सिक्योरिटी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। देखो एक बार प्राइमरी में अगर वो इंट्रोड्यूस हो गई उसके बाद वो सेकेंडरी में जाती, क्योंकि एक बार उसका आ गया नाम, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन में फंड्स कम्स टू द कंपनीज डायरेक्टली, दैट इज द प्राइमरी मार्केट प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली। इसमें क्या रहता है कि जो भी फंड्स रहता है वो डायरेक्टली आते हैं। सेकेंडरी मार्केट एनहांस लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटी, द सेकेंडरी मार्केट प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन इनडायरेक्टली होता है इसमें। प्राइस में इशू प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी का मैनेजमेंट है वो डिसाइड करता है। द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्स और डिमांड। अब सेकंड हैंड है तो मार्केट फोर्सेज है, जो डिमांड सप्लाई रेट चल रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो डिफरेंस है मनी और कैपिटल मार्केट का, ये भी आप देखना। अब नेक्स्ट अपना आता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, मतलब जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उसी को ट्रेड किया जाता है सेकेंडरी की तरह, बॉट और सोल्ड। इन अदर वर्ड स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। इट इज द मेन फंक्शन is to create a link between the buyers and seller of security so that investment can change hands in the quickest, cheapest and fairest manner. Second hand securities are traded, therefore stock market is also called as secondary market। ये secondary market की बात कर रहा है, ठीक है ना।
अब इसकी डेफिनेशन तो आप यहाँ से देख सकते हो। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट होता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहता है, प्लान्ड होता है, ठीक है ना। गुड डेल्ट इन में इन अ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ गुड्स और थिंग्स डेल्ट इन आर सिक्योरिटी शेयर्स डिवेंचर्स, मतलब इसमें क्या क्या रहते हैं? सिक्योरिटी शेयर्स डिवेंचर्स बॉन्ड्स ये सब रहते हैं, ठीक है ना। ट्रेडिंग एक्टिविटीज में ट्रेडिंग एक्टिविटी बाइंग सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज डन बाय अथोराइज्ड मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो अथोराइज्ड मेंबर होते हैं वो इसको करते हैं, ठीक है ना। फंक्शंस विथ रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी काम इनका चलता है रूल्स और रेगुलेशन के चल सकता है, जो भी रूल्स रेगुलेशन फ्रेम किए गए उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, ठीक है ना। ट्रांसैक्शन इन लिस्टेड सिक्योरिटीज, द ट्रांसैक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज इज मेड ओनली ऑन लिस्टेड सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी लिस्टेड है उन्हीं पे किया जाता है, ठीक है ना। कॉमन मीटिंग प्लेस में इट इज़ अ कॉमन मीटिंग प्लेस फॉर बायर एंड सेलर ऑफ सिक्योरिटी, स्टॉक एक्सचेंज एक जगह है जहाँ पे बायर और सेलर आते हैं, मीट करते हैं ना, वही। अब फंक्शंस क्या होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के? रेडी मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ रेडी एंड कंटिन्यूस मार्केट वेयर इन्वेस्टर कैन कन्वर्ट देयर मनी इनटू सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटीज इनटू मनी इजीली, मतलब कन्वर्ट इन्वेस्टर पैसे को सिक्योरिटीज को में और सिक्योरिटीज को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। रेडी मार्केट है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर प्राइस ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज आर डिटरमाइंड बाय फोर्स एंड डिमांड, वही फोर्स और डिमांड से डिपेंड करता है इसका जो भी प्राइसिंग है वो। प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स, अ स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर फेयर डीलिंग्स व्हेन सेफ्टी ऑफ फंड्स ड्यू टू गवर्नमेंट कंट्रोल एंड वर्किंग। अब देखो इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, जिससे क्या रहता है, जो भी इन्वेस्टर्स जो पैसे लगा रहते हैं उनका जो उनको फेयर डीलिंग्स रहता है, तो उनको सेफ्टी रहता है उनके फंड्स में कि वो पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, द बेसिक फंक्शन ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज इज द क्रिएशन ऑफ कंटिन्यूस मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड, सिक्योरिटीज को लाया जाता है बेचा जाता है तो जल्दी ये कैश में कन्वर्ट हो सकता है, तो लिक्विडिटी रहता है, ठीक है ना। कैपिटल फॉर्मेशन होता है, कैपिटल बनता है। तो ये अपने फंक्शंस हो गए 5-6, आप इसके फंक्शंस देखना है। अब नेक्स्ट क्या है? इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब इस सर्विसेज कहाँ कहाँ देते हैं? फर्स्ट सर्विस होता है सर्विस टू इन्वेस्टर्स को, क्या सर्विस देता है स्टॉक एक्सचेंज? एंश्योर लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, अ स्टॉक एक्सचेंज एंश्योर लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय रेडी मार्केटेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी, इन्वेस्टर कैन अवेल सर्विस एक्सपर्ट प्रोफेशनल। अब देखो इससे क्या होता है, जो भी इन्वेस्टर रहता है उनके मनी जो उन्होंने इन्वेस्ट करी है उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, जितना जल्द चाहे वो आराम से इजीली उसको निकाल सकते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी, सिंस द सिक्योरिटीज डेल्ट इन ऑन स्टॉक एक्सचेंज आर नेगोशिएबल दे कैन बी प्लेज्ड एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर रेजिंग लोन्स। सेफ एंड फेयर डीलिंग्स में स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर सेफ एंड फेयर डीलिंग्स इन सिक्योरिटी, इट मेक्स सिक्योरिटी बिफोर लिस्टेड। रैशनल चॉइस, मिनिमम माइजिंग द रिस्क, रिस्क जो भी रिस्क रहता है डूबने का पैसा चांसेस रहता है ये कम हो जाता है, ठीक है ना। It becomes possible diversify investment and risk. An investor can easily sell his holdings when the price begins to decline. अब सर्विस टू कॉर्पोरेट सेक्टर्स को क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? क्रेडिट स्टैंडिंग, सच कंपनी हैज़ बेटर क्रेडिट स्टैंडिंग बिकॉज इन्वेस्टर नो दैट द स्टॉक एक्सचेंज एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ सच कंपनीज, दे गेट widened market of the company securities is widened. Investor prefer those securities which can be bought and sold on a stock exchange. Minimize fluctuation in the price. A stock exchange helps to minimize fluctuation in the price of security. The force of demand and supply interact freely on the stock exchange. Indicator of development में stock exchange activities reflect the state of industrial development in the country, therefore it has been described as the pulse of the economy. पल्स माना गया इसको, ठीक है। तो सर्विस तो इतनी ही है, ज़्यादा इतना है नहीं उसमें। अभी नेक्स्ट अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब ऑफ इंडिया, NSE। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ was established by lending financial institution, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज इन नवंबर 92 में स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। ये विथ अ पेड अप कैपिटल इसकी 25 करोड़ है। इट वॉज रीऑर्गेनाइज एज ए स्टॉक एक्सचेंज, फिर ये दोबारा उसको रीऑर्गेनाइज किया अप्रैल 1993 में एंड स्टार्टेड, ठीक है ना, और ऑपरेशन इन 1994 में। SEC provides country wide and online trading facilities and electronic clearing and settlement system. पर्पस क्या होते हैं इसके? टू एस्टैब्लिश अ नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी फॉर इक्विटी, डेप्ट एंड अदर सिक्योरिटीज, नेशन वाइड ईजिली आप उसको ट्रेडिंग कर सको, खरीदना बेचना कर सको। टू एंश्योर इक्वल एसेस टू इन्वेस्टर ऑल ओवर द कंट्री थ्रू एन ऑपरेटिव कम्युनिकेशन नेटवर्क, एक अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए जो भी इन्वेस्टर है पूरे कंट्री में कहीं पे भी हो उनको इक्वल एसेस मिले, ईजिली वो एक्सेस कर पाएँ। टू एनेबल शॉर्टर
settlement cycle and book entry settlement system to meet the current international standards of security market. ठीक, अब अपना नेक्स्ट है, बस ये ध्यान रखना मुंबई स्टॉक जो है ना अपना, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज वो अपना बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है अपनी कंट्री का। ये उन्होंने नाम दिए हैं कि कहाँ कहाँ अपने स्टॉक एक्सचेंज है, पर सबसे बड़ा अपना मुंबई वाला जो है वो है। ठीक है ना। अब ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया में क्या था, प्रीमियम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सच एज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस, SBI मार्केट, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन established the OTCEI on September 29, 1992. It was set up as a joint stock company. वही इसका हिस्ट्री लिखा है, ठीक है ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह सेटअप हुआ। It is a reorganized stock exchange under the Securities Contract Regulation 1956 है। ट्रेडिंग ऑफ ऑन OTCI टेक्स प्लेस थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए होता है। इसमें ट्रेडिंग जो भी आपको करना है कंप्यूटर नेटवर्क से होता है। टू गेट लिस्टेड इन OTCEI मिनिमम कैपिटल ऑफ 3 करोड़ इज रिक्वायर्ड। अगर आपको इसमें लिस्ट कराना तो कम से कम 3 करोड़ की कैपिटल आपकी होनी चाहिए। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या दिए हैं, टू प्रोवाइड अ नेशन वाइड इन्वेस्टर बेस टू स्मॉल कंपनीज, टू एनकरेज क्लोजली हेल्ड पब्लिक कंपनीज to make public issue, to enable small companies to raise capital at low cost। ठीक है, ये था। फिर अपना नेक्स्ट एक्सचेंज सेबी वाला, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये पढ़ना, ठीक है ना, सेबी का ज़रूरी में आता है। फर्स्ट है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अप्रैल, ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, अप्रैल 12, 1988 में, एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। देखो जो भी अपनी कंपनी जो रन करती है वो सेबी के इंस्ट्रक्शन के द्वारा ही रन करती है, ठीक है ना। इट हेड्स ऑफिस, इसका जो हेड ऑफिस है वो लोकल कहाँ पे है, मुंबई में लोकेटेड है। इट इज़ मैनेज बाय बोर्ड डेट कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें क्या क्या रहते हैं, चेयरमैन रहता है, 2 मेंबर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के, 1 मेंबर फ्रॉम RBI ऑफिशियल, 2 अदर मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सेबी के, फर्स्ट है टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड द सिक्योरिटीज इंडस्ट्री टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग, मतलब जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसको रेगुलेट कर सके, चलाए, सभी का ये मेन ऑब्जेक्टिव है। टू प्रमोट फेयर डीलिंग्स हो तो फेयर हो, ठीक है ना, लो कॉस्ट में हो, ठीक। नेक्स्ट क्या है, टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स राइट्स एंड इंटरेस्ट, जो भी इन्वेस्टर जो पैसे लगा रहे हैं उनके राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। ऐसा होता है ना कहीं कंपनी पैसे लेके भाग जाता है, तो नहीं, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी के रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको वर्क करना पड़ता है। टू डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिस बाय इंटरमीडिएरीज लाइक ब्रोकर मर्चेंट्स, जो भी फेयर कंडक्ट करें, ठीक है ना, फेयर प्रैक्टिस करें, जो ब्रोकर है, मर्चेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, मेल प्रैक्टिस ना करें। टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मेल प्रैक्टिस, टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांसैक्शन, ट्रांसपेरेंसी मतलब आर पार दिखे, ट्रांसपेरेंसी मतलब एकदम सही हो, साफ हो, ठीक है ना। टू मेंटेन फ्लो ऑफ पब्लिक सेविंग्स इन फाइनेंशियल मार्केट, मतलब पब्लिक लोग फाइनेंशियल मार्केट में पैसे लगाएं, ये मेंटेन करना। अब फंक्शंस क्या होते हैं सभी के, फर्स्ट होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंट, फिर रेगुलेटरी। अब प्रोटेक्टिव फंक्शंस में क्या आता है, इट चेक द फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट, ये चेक करती है, प्रोटेक्टिव है ना, प्रोटेक्ट करती है जो भी फ्रॉडुलेंट है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस सिक्योरिटीज की, उसको फाइंड आउट करती है। प्रोहिबिट करती है इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, मतलब इनसाइडर जो ट्रेडिंग होती है ना उसको वो प्रोहिबिट करती है। सभी एजुकेट द इन्वेस्टर बाय ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स, लेक्चर एक्सेट्रा, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं सभी उनको एजुकेट करती है इसके बाद स्टॉक के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ऐसा होता है, मतलब उनको जानकारी मिलती है इससे। इट प्रमोट्स कोड ऑफ कंडक्ट इन स्टॉक मार्केट। अब डेवलपमेंट फंक्शंस में इट अरेंज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर इंटरमीडिएरीज ऑपरेटिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, इंटरमीडिएरीज मतलब जो यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देती है। इन्वेस्टर्स एजुकेशन, अरेंज इन्वेस्टर्स एजुकेशन, इन्वेस्टर्स को वही एजुकेशन मिले, ये उनका डेवलपमेंट करती है। कंडक्टिंग रिसर्च फॉर द अबव पर्पस, SEBI undertakes steps to develop the capital market, publish useful information, encourage us to self regulatory operation। अब रेगुलेटरी फंक्शन में SEBI फ्रेम्स रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाती है फॉर कंडक्टिंग बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर कैपिटल मार्केट्स। रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर मेंबर्स इन द मार्केट, रजिस्ट्रेशन भी करवाती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स। SEBI also regulates the takeover of the company।
तो ये सब उसके फंक्शन है, ठीक है ना। तो अभी ज़रूर देखना, तो ये लिखना, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेबी, तो उसका स्ट्रक्चर तो इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर अपना यहाँ पे ख़त्म होता है।